सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 की परीक्षा जो कि इंग्लिश होने वाला है 17 जून की, जो कि होने वाला है 17 जून के इंग्लिश की परीक्षा में जो आने वाला चैप्टर है उसमें से आप लोगों का 3 से 4 चैप्टर है। उसमें से आप लोगों का एक चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो उसके मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में, जो कि मतलब टर्म 2 के परीक्षा में इंग्लिश के आने वाला है क्लास 9 की। ठीक है, तो क्लास 9 वाला इंपॉर्टेंट आंसर इस वीडियो में करेंगे। देखिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप ये पहला प्रश्न यहाँ पर है, और अगर कोई नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को जो भी मतलब नया वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो देखिए, जो यहाँ पर है ना, ये हम हिंदी में भी लिख दिए क्योंकि समझने में आसानी होगा। देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है कि वह कौन सी दो अजीब चीज़ें हैं जो गुरु और उनके शिष्य को द किंगडम ऑफ फूल्स में मिलती है। ये चैप्टर में मतलब है क्या क्या दो चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है यहाँ पर कि क्या क्या दो चीज़ें मिलती है यहाँ पर। कि पहली बात यह थी कि जब मूर्खों के राज्य में पहुँचे तब दिन का उजाला था, यहाँ तक कि मवेशी भी सो गए थे, कोई दुकान नहीं खुला था, उन्हें सूर्यास्त तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जब दुकानें खुल गई लोग जाग गए और अपना काम करने लगे। दूसरी अजीब बात यह थी कि चावल, केला और घी सब कुछ के मतलब कीमत एक समान थे, सब कुछ था एक समान दर है। यह एक डूडू के लिए कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, ये हिंदी में लिख ले, लेकिन परीक्षा में तो इंग्लिश में लिखना होगा। तो इंग्लिश में देख लेते क्या है कि द फर्स्ट थिंग्स वाज द that when they arrived in the kingdom of fools, it was broad daylight, still everyone, even the cattle were sleeping, no shop was open, कोई भी दुकान खुला नहीं था। They could not get anything to eat till sunset, when the shop open, यहाँ पर shop और open अलग अलग है। People wake up and started during their jobs. The second strange thing was that everything, और दूसरा अजीब बात यह थी कि राइस, बनाना और घी हैड यूनिफॉर्म रेट्स, यानी सभी की दरें एक समान थी। यू कुड नॉट एनीथिंग फॉर वन डूडू। ठीक है, ये होगा पहला प्रश्न। अब अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट ए गुड आइडिया। देखिए, शिष्य मूर्खों के राज्य में रहने का फैसला क्यों करता है, क्या ये एक अच्छा विचार है? तो देखिए, मूर्खों के राज्य में मतलब रहने का फैसला क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर जो भी वस्तु है, भोजन की जो वस्तु है वो सस्ते दाम पर मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर बसने की मतलब फैसला लेता है। यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हम कि सस्ते और अच्छे भोजन के लिए शिष्यों का प्यार उसे मूर्खों के राज्य में रहने का फैसला करता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये विचार अच्छा है। मूर्खों के साथ रहना खतरनाक है। आप कभी नहीं जानते कि वे आपके साथ क्या करेंगे। इसके अलावा ये निश्चित नहीं है कि सब कुछ हमेशा के लिए मतलब सस्ता रहेगा। सनकी व्यक्ति कभी भी कुछ बदल सकता है। इसको इंग्लिश में अब देख लेते हैं। इंग्लिश में मतलब लिखना है कि डिस्पाइल्स, यहाँ पर एक सेकेंड, कि है कि डिस्पाइल्स लव फॉर चीप एंड गुड फूड मैक्स हिम डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। नो, आई डोंट थिंक इज ए गुड आइडिया। ये मेरे विचार से ये सही सोच नहीं है। इट इज़ डेंजरस टू लिव विथ फूल्स, यू नेवर नो दैट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। Moreover, it is not sure that everything will remain too cheap forever. Whimsical person can change anything anytime. ठीक है, जो अगला प्रश्न 3 नंबर है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि नेम ऑल द पीपुल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन ऑफ देयर ट्रायल। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि उन सभी लोगों के नाम बताइए जिन पर राजा के दरबार में मुकदमा चलाया जाता है और उन मुकदमा के कारण बताइए। तो देखिए, कौन कौन थे। देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिख दिए। सबसे पहले हिंदी को समझ लेते हैं कि अदालत में सुनवाई के लिए कोई लोग को बुलाया गया था। सबसे पहले जिस व्यापारी की दीवार देने से चोर की मौत होगी उसे इस तरह की 1 सप्ताह की दीवार बनाने के लिए बुलाया गया। उसने दीवार बनाने में राजमिस्त्री पर दोष मोड़ दिया। राजमिस्त्री को बुलाया गया था। उन्हें बताया कि उनका ध्यान एक डांसिंग गर्ल मतलब से बटा हुआ था जो गली में इधर उधर जाती रहती है। वो गलती डांसिंग गर्ल की थी। फिर डांसिंग गर्ल को जब पुट द ब्लेम ऑफ द गोल्ड स्मिथ कहा जाता है, जिसने उसने कोई बात झूठी वादी करते हुए सड़क पर उतार दिया। गोल्ड स्मिथ ने अमीर व्यक्ति को दोषी दिया जिसने उसके लिए तत्काल आभूषण इसके बाद आभूषण बनाने का आदेश दिया था। वह व्यापारी वही हुआ जिसकी दीवार गिरकर चोर को मार डाला, इसलिए उसे फिर से बुलाया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो ये हुआ हिंदी में। अब इंग्लिश में तो लिखना है परीक्षा में, तो इंग्लिश में देख लेते हैं
कि ए नंबर ऑफ पर्सन वेर कॉल इन द कोर्ट of trial, first of all merchant whose wall collapsed, causing thieves death, and call for getting such a weak wall constructed. He put the blame on the mason who built the wall. The mason was called. He told his attention was divided by a dancing girl who kept on going up and down the street, so the fall was of the dancing girl. The dancing girl, when called, put the blame on the goldsmith who made her walk up and down the street several times, making false promises. The goldsmith passed on the blame to the rich merchant who had ordered to make jewelry for him urgently. The merchant happened to be the same whose wall had collapsed and killed the thief, so he was called again and sentenced to be hanged. अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डाज ही स्केप पनिशमेंट। देखिए राजा के अनुसार असली अपराधी कौन था है और सज़ा से कैसे बचता है। तो देखिए राजा के अनुसार धनी व्यापारी जिसकी दीवार ढह गई और चोर को मार डाला वो असली अपराधी था। वह सज़ा से बच गया क्योंकि वह नए बने कार्ड में फिट होने के लिए पतला था। तो अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट हुज ऑल collapsed and killed the thief was the real culprit. He escaped punishment because he was too thin to fit in the newly made stake। ठीक है। अब अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट आर द ग्रुप्स वर्ड्स ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर थीम। ज्ञान के समूह शब्द क्या है, शिष्य उन्हें कब याद करता है। तो देखिए क्या है ज्ञान के समूह शब्द यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि गुरु बुद्धिमान और अनुभवी है, वो अपने शिष्य से कहता है कि सनके और मूर्ख लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो आगे आपके साथ क्या करेंगे। लेकिन लालची शिष्य अपने बुद्धिमान उरू ठहरने या मूर्खों के राज्यों को नहीं सुनता। वो अच्छे सस्ते भोजन का आनंद लेता है और चूहा प्राप्त करता है। जिस व्यापारी को फांसी दी जानी है वो दाव में फिट होने के लिए पतला है। राजा अपने आदमी को एक मोटा आदमी की तलाश करने का आदेश देता है जिसकी गर्दन काट में फिट होगी। राजा के लोग उस चेलों को ले जाते हैं जो मोटा हो गया था और काट के फिट होने के लिए भी सही आदमी है। शिष्य विनती करता है कि वो निर्दोष है, उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, फिर उसने फांसी के लिए क्यों लिया जाता है। लेकिन उसे कोई नहीं सुनता। तभी वो अपने गुरु के वचन को याद करता है और अपने मूर्खता का एहसास करता है। इसको आप इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि द गुरु इज वाइज एंड एक्सपीरियंस, ही टेल्स his disciple that it is not apt to live with whimsical and foolish people. One never knows what they would do to you next, but the food greedy disciple does not listen to his wise guru. Stay or the kingdom of fools. He enjoys good cheap food and gets red. The merchant who is to be excused is too thin to fit in the stake. उसके बाद द किंग ऑफ हिज मैन टू सर्च ऑफ ए फेट मैन हुज स्नेक विल फिट इन द स्टेक। द किंग्स मैन टेक द डिसिपल हु हैड ग्राउंड फेड एंड इज दैट द राइट मैन टू फिट in the stake. The disciple pleads that he is innocent and has done no crime. Then why he is taken for execution, but no one listen to him. It is then that he remembers his guru's words and realize his fully। ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिस्पाइल्स लाइफ। गुरु किस प्रकार अपने दुष्टों के जीवन को बचाने का प्रबंध करता है। तो देखिए इसका हिंदी में सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि शिष्य को फांसी के लिए केवल इसलिए लाया गया था क्योंकि वो मोटा, उसके बाद यहाँ पर है कि देखिए मोटा और काट में फिट होने के लिए पर्याप्त था। उन्हें अपने गुरु की याद आई जो एक बार में आए थे। उसने शिष्य के कान में एक योजना फुसफुसाया। दोनों पहले फांसी देने से लेकर झगड़ने लगे। इसने राजा को हैरान कर दिया। उन्होंने उनके झगड़े का कारण पूछा। गुरु ने उन्हें रहस्य बताया कि जो भी पहले दाव पर मरेगा वो अगले जन्म में उसी जाति पर शासन करेगा। दूसरा मरने वाला मंत्री के रूप में पुनर्जन्म होगा। उसने राज्यों से यह भी कहा कि तपस्वी की तरह जीवन यापन करते करते थक चुके हैं और विलासी जीवन जीना चाहते हैं। मूर्ख राजा गुरु की चाल में फंस गया। उन्होंने अपनी मंत्री की दाव पर लगकर मरने के रहस्य के बारे में बताया। दोनों कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के अपने राज्य पर शासन करना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गुरु के रूप में प्रच्छन्न किया और शिष्य को मुक्त हो गए जबकि वो स्वयं निष्पादित हो गए थे। इसी प्रकार इस प्रकार गुरु की चतुर चाल से शिष्य बच गया। ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में ही लिखना है परीक्षा में। क्या है
कि द डिसिपल वाज ब्रॉट फॉर एक्सक्यूशन ओनली बिकॉज ही वाज फेड ए सॉप एनफ टू फीड इन द स्टेक ही रिमेंबर हिज गुरु हु अराइव एट once ही whisper a plan in disciple ears both started quarreling to be excused first the puzzle the king he asked the reason for their quarrel the guru told him the secret that whosoever would die first on the stake would rule that kingdom in the next life the second to die would be reborn as a minister he also told the king that they were tired of living as a ascetic and wanted to live a luxurious life. The foolish king was trapped in the guru's trick. He told about the mystery of dying of the stake on his minister. Both never wanted to let an other person to rule their kingdom. So they discussed themselves as guru and disciple who were set free while they themselves got executed. Thus द डिसिपल वाज सेव्ड बाय द गुरुज क्लेवर ट्रिक। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। तो इस 6 इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न इस चैप्टर से आ जाएगा, जो कि चैप्टर का नाम है यहाँ पर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।